हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन पहला है 25, दूसरा है 29, तीसरा है 35 और चौथा है 70। तो बताइए दोस्तों, संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 35 सदस्य जो हैं वो संसद में राजस्थान से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन पहला है कमला बेनीवाल, दूसरा है सुमित्रा सिंह, तीसरा है विधा पाठक और चौथा है उजला अरोड़ा। तो बताइए दोस्तों, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सुमित्रा सिंह जो हैं वो राजस्थान से प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार प्रारंभ में राजस्थान को किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? ऑप्शन पहला है प्रथम श्रेणी भाग ए, दूसरा है द्वितीय श्रेणी भाग बी, तीसरा है तृतीय श्रेणी भाग सी और चौथा है स्वतंत्र राज्य। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द्वितीय श्रेणी भाग बी में जो है राजस्थान को रखा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? ऑप्शन पहला है हरिदेव जोशी, दूसरा है भैरों सिंह शेखावत, तीसरा है जगन्नाथ पहाड़िया और चौथा है शिवचरण माथुर। तो बताइए दोस्तों, कौन अपने राजनीतिक जीवन में राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, भैरों सिंह शेखावत जो हैं वो राजनीतिक जीवन में किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान लोकसभा चुनाव 2019 के चरण का भाग था। ऑप्शन पहला है तीसरे या दूसरा है चौथे, तीसरा है पांचवें और चौथा है छठवें। राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान लोकसभा चुनाव 2019 के चरण का भाग था। कौन से चरण का भाग था बताइए? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चौथे चरण का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुल मतदाता मतदान प्रतिशत रहा है। ऑप्शन पहला है 66.54%, दूसरा है 66.12%, तीसरा है 65.55% और चौथा है 66.07%। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुल मतदाता मतदान प्रतिशत रहा था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 66.12% जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमांक आता है? ऑप्शन पहला है 12वीं, दूसरा है 13वीं और तीसरा है 14वीं और चौथा है 15वीं। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमांक आता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 15वीं विधानसभा का क्रमांक इसमें आता है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और चौथा है राज्य का मुख्य सचिव। तो बताइए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन पहला है जंगा श्रीनिवास राव, दूसरा है MK देवराजन, तीसरा है HR कुरी, चौथा है प्रकाश टाटिया।
राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। प्रकाश टाटिया हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 25 दिसंबर, दूसरा है 26 जनवरी, तीसरा है 2 अक्टूबर और चौथा है 10 दिसंबर। तो बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का गठन जो था वो दोस्तों जनवरी 1999 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पहला है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, दूसरा है न्यायमूर्ति PN भगवती, तीसरा है न्यायमूर्ति जगदीश चरण वर्मा और चौथा है न्यायमूर्ति RS पाठक। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला